हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज ना फिर मैंने सुबह से व्लॉग अपना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर मैंने अभी फजर की नमाज़ पढ़ी थी, उसके बाद में मैं तस्बीह वगैरह पढ़ रही थी, तो मैंने यहीं से अपना व्लॉग आज शुरू कर दिया था। अच्छा, नमाज़ कंप्लीट होने के बाद ही ना मैं वीडियो की जो क्लिप्स होती हैं वो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, तस्बीह पढ़ते में या दुआ मांगने के बाद में। तो कोई ये ना सोचे कि नमाज में मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। अच्छा, नमाज के लिए ना कुछ लोग कहते हैं कि आप दिखाया करें, कुछ कहते हैं कि ना दिखाया करें। तो मेरे केस में तो ये है कि मैं कभी कभी दिखा देती हूँ, हमेशा नहीं दिखाती। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जो मैंने खुद भी अपने ऊपर अप्लाई की है। जब हम किसी की वीडियोस देख रहे होते हैं ना, स्पेशली कोई ब्लॉग्स वगैरह देख रहे होते हैं और वो अपना नमाज और कुरान वाला रूटीन शेयर करते हैं, तो उसका ना इंसान पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा होता है। क्योंकि मैंने अपने ऊपर ना ये चीज़ आजमाई है। जब हम किसी को देखते हैं ना ये सब करते हुए, तो हमें ना खुद को भी मन करता है कि यार हमें भी जो है कंटिन्यू 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। तो इस वजह से मैं कभी कभी दिखा देती हूँ कि ताकि अगर कोई नहीं पढ़ता है तो देख के पढ़ ले और उसका भी दिल करने लग जाए, तो अच्छी ही बात है। खैर, यहाँ पर साथ मैंने मशीन भी लगा दी थी। उसके बाद मुझे यहाँ पर मैं कुरान पाक पढ़ रही थी और मैं लाइट्स वगैरह ऑन नहीं करती रूम की, क्योंकि मेरी बेटी और हस्बैंड सोए हुए होते हैं, तो मैंने कहा उनको डिस्टर्ब होगा, तो मैं थोड़ी सी लाइट्स जला के ना पढ़ लेती हूँ ऐसे ही। अच्छा जी, साथ साथ ही मेरे ये काम भी चल रहे थे। वैसे तो मैं मशीन जो है ना पहले रात में लगा रही होती थी, क्योंकि मेरे लिए आसानी होती थी। लेकिन आजकल क्या है, क्योंकि एक तो मैंने अपना सब कुछ ना चेंज किया है अपनी लाइफ में, जो भी मेरे डेली के काम होते हैं ना उनकी टाइमिंग सब कुछ सेट वेट की है मैंने। तो इस वजह से ना फिर और दिन भी छोटा हो गया है, तो रात को ना नमाज बहुत जल्दी जल्दी हो रही होती है। असर, मगरिब और ईशा में ज्यादा टाइम नहीं हो रहा होता, तो इस वजह से मैं रात को मशीन नहीं लगाती। आजकल मैं सुबह सुबह लगा देती हूँ, अर्ली मॉर्निंग में। और वैसे रात में मेरा बस ये फायदा होता था कि कपड़े जो है ना, क्योंकि मैं थर्ड फ्लोर पे जा नहीं पाती थी कपड़े डालने के लिए, तो इस वजह से मैं नीचे ही अपना जगह बना के ना घर में ही डाल देती थी कपड़े। तो रात में ना बुरे नहीं लग रहे होते थे। लेकिन आजकल तो दिन में फैले रहते हैं ना इधर से उधर, तो बुरे लगते हैं। तो लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैंने कहा सुबह ही निमट जाएगा काम, तो कोई बात नहीं। और जी उसके बाद में यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बनाई थी बनाना शेक अपने लिए, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है ना, अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना सुबह को, यानी कि फजर में मैं उठ गई हूँ या 4-5 बजे के 5 बजे के टाइम उठ गई हूँ, 6 बजे उठ गई हूँ, तो मुझे इतनी कोई भूख लग रही होती है ना कि थोड़ा चाहे लाइट से इंसान नाश्ता कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ वो खा ले। क्योंकि मुझे सुबह की भूख ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बाकी मैं पूरे दिन मुझे कुछ नहीं दो चाहे चलेगा, लेकिन सुबह सुबह मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। तो इस वजह से मैं अपने लिए ना कुछ लाइट सा बना लेती हूँ। आज तो खैर काफ़ी हैवी हो गया था, बनाना शेक मैंने बनाया था और साथ ही मैंने मखानों को ना घी में फ्राई कर लिया था। मैंने कहा ये मैं खा लूंगी और फिर इजीली मैं काम भी कर लूंगी काफ़ी देर तक। अच्छा, पहले ना मैं अपने हस्बैंड के साथ ही नाश्ता कर रही होती थी, लेकिन फिर ये है ना कि वो बहुत मतलब काफ़ी लेट हो जाता है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मैं 5 बजे उठ जाती हूँ और वो उठते हैं 7, 7:30, 8 बजे के करीब नाश्ता वो करते हैं। 8 बजे के बाद ही करते हैं, 8 बजे या बस इतना ही टाइम उनको हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा सा ना पहले कुछ खा लेती हूँ, फिर मन करता है तो साथ में थोड़ा बहुत ले लेती हूँ उनके, लेकिन फिर मैं उनको ही नाश्ता दे देती हूँ। मैंने कहा फिर क्योंकि घर की लेडीज़ जो होती है ना उनको काम करने होते हैं, तो ब्रेकफास्ट तो वैसे भी जो है ना औरतों को जल्दी कर लेना चाहिए, लड़कियों को औरतों को जल्दी ना ब्रेकफास्ट अपना कर लेना चाहिए। तो इस वजह से अच्छा, यहाँ पर जो है ब्लैक सॉल्ट ख़त्म हो गया था डब्बे में, तो मैंने इसको डब्बे में डाला और साथ ही मैंने इसको स्प्रिंकल करूँगी मखानों के ऊपर, तो अच्छा लगता है ना खाने में। और जी ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारे मखाने जो है रोस्ट हो चुके हैं अच्छे से। बहुत ही थोड़ा सा मैंने घी लिया था, 1 टीस्पून के करीब, उसमें मैंने इनको ना रोस्ट कर लिया था अच्छे से। और अब इन पे ब्लैक सॉल्ट डाल के ये मैं खा लूंगी। ये हमारा हो गया है ब्रेकफास्ट आज का। अच्छा, आज ना मेरा ब्लॉग रिकॉर्ड करने का कोई मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो टाइम है मेरे पास में और सब कुछ टाइमली चीज़ें चल रही होती हैं, इंसान इतना बिजी नहीं होता, तो ना ब्लॉग बनाने का भी मन करता है। एक जब ऐसा हो जाता है ना, जब ज़्यादा चीज़ें एक साथ इंसान के सर पे पड़ती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तब ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता। मैंने कहा सब इजीली स्मूथली चल रहा है आज का रूटीन, तो मैं ब्लॉग अपना रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और यहाँ पर फिर मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, मैंने लास्ट ब्लॉग पे आप लोगों से बोला था कि मेरी वीडियोस को लाइक करना और मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, जो भी जिन्होंने भी लाइक किया है। कुछ लाइक्स के जो है काउंट बढ़े हैं, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी इस चीज़ से। मैंने कहा चलो मेरी ऑडियंस को मेरी बातों से फ़र्क तो पड़ता है, वरना लोग क्या करते हैं देख के चले जाते हैं, लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ अब वीडियोज़ को लाइक किया करो, तभी ना मैं रेगुलर ब्लॉग बना पाऊंगी, क्योंकि अच्छा लगता है। फिर ऐसा लगता है ना कि आपकी ऑडियंस जो है वो आपके साथ में कनेक्ट है, और जब आपकी बात सुनती है, आपकी वीडियोज़ को लाइक करती है, शेयर करती है, तो फिर अच्छा ही फील होता है और वीडियोस बनाने का ना ज़्यादा मन भी करता है। खैर, यहाँ पर मैं बहुत हिम्मत करके महीनों के बाद में ना, आज कई महीनों के बाद में मैं ऊपर आई थी, क्योंकि कपड़े थे काफ़ी सारे, तो मैंने सोचा पूरे दिन वो घर में ना इधर उधर फैले रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता, और कोई दिन में वैसे भी कोई आते जाते रहता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता, पूरा घर मैसी मैसी सा होता है। तो मैंने सोचा आज इनको छत पे डाल ही देते हैं और धूप में जल्दी सूख जाएंगे, फिर मैं इनको फोल्ड वगैरह करके रख दूंगी। जब मैं रात में धो रही होती थी ना कपड़े, तो फिर ये होता था कि रात में ना अगर इधर उधर डाल भी दो तो सूख जाते थे, सुबह में मैं फोल्ड करके रख देती थी। लेकिन अब दिन में धोती हूँ, सुबह में धोती हूँ, तो फिर पूरा दिन इधर उधर फैले रहते हैं, तो नहीं अच्छा लग रहा होता। तो मैं बहुत टाइम के बाद आज छत पे गई। उसके बाद में जी मैंने सब कुछ अपनी क्लीनिंग वगैरह की घर की, और यहाँ पर आ गई थी मेरी अम्मी, घर पर आई थी। एक्चुअली वो दवाई लेने आई थी, फिर मैंने उनको कहा कि मैं लेके चलती हूँ आपको, तो मैं उनके साथ अभी मेडिसिन दिलाने जा रही थी, क्योंकि ना उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर हम लोग गए हॉस्पिटल, और
और ये मेरी बेटी इधर से उधर घूम रही थी। और फिर मैं उनको दवाई दिला के लेके आई। एक्चुअली उनको ना बहुत चक्कर आ रहा था, वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी, तो उनकी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं उनके साथ चली गई थी। और फिर यहाँ पर हम आ गए घर पर। यहाँ पर लंच बनाया मैंने, बहुत लाइट सा खाना बनाया था आज। यहाँ पर मैंने बनाई थी मूंग मसूर की दाल, अम्मी की वजह से भी बनाई थी, मैंने कहा हम भी यही खा लेंगे। और अम्मी जो है ना बहुत लाइट सा, मैंने कहा ये खाना हो जाएगा, वो खा लेंगी इजीली, क्योंकि तबीयत ख़राब में ना इंसान को वैसे भी कुछ हैवी खाने का दिल नहीं कर रहा होता, तो इस वजह से मैंने दाल बनाई थी। और वैसे तो टेस्ट में अच्छी लगती है, कभी कभी ना ये एक टाइम के लिए तो इंसान खा ही सकता है, लंच में अच्छी लगती है, दूसरे टाइम में नहीं अच्छी लग रही होती है ये वाली दाल। अच्छा खैर, यहाँ पर दोपहर के बाद का टाइम था, अभी मैं फ्री बैठी थी तो मैंने मेहंदी लगा ली और अम्मी रेस्ट कर रही थी, मैंने कहा वो रेस्ट कर लें, तो फिर जो है देखते हैं क्या करना है। वैसे भी मुझे अम्मी की तबीयत ना आज कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा, वो मुझसे खुद ही कह रही थी कि तुम ना मेरे साथ घर पे चलना, क्योंकि ऐसे में ना इंसान का अकेले रहना ठीक नहीं है। उनको चक्कर भी बहुत ज्यादा आ रहे थे, वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी, मैंने कहा मैं चलूंगी आपके साथ। तो यहाँ पर मैं पैकिंग वगैरह कर रही थी सब चीज़ों की, तो मैंने कहा 2-4 दिन ना अम्मी के साथ मैं रह के आ जाऊंगी, 2 दिन 4 दिन, जब तक भी उनकी तबीयत नॉर्मल होती है। तो वो तो मेरी तरफ रुकती नहीं है मेरे घर पे, तो कहती हैं कि मेरे साथ ही चलो। मैंने कहा चलो मैं ही चलती हूँ। तो यहाँ पर सब हम बैग पैक कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था और फिर जाने की तैयारी हो रही थी, तो अचानक से ना क्या हुआ कि अम्मी की तबीयत अचानक से फिर से ख़राब हो गई। अच्छा, इंसान को ना टाइम का पता नहीं लग रहा होता कि अब क्या हो जाए। आज मैं बहुत नॉर्मली व्लॉग अपना रिकॉर्ड कर रही थी, सब कुछ नॉर्मल था, अम्मी की तबीयत भी इतनी ज़्यादा नहीं ख़राब थी तो, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन फिर सडनली से जो शाम के टाइम में हमारे जाने का टाइम हुआ ना, तब अम्मी की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो मैंने अम्मी को ना फिर कहा कि हॉस्पिटल चलते हैं, फिर मैं उनको दोबारा यहाँ हॉस्पिटल ले आई थी और यहाँ पर उनको ना ड्रिप्स लगने लगी थी। पहले डॉक्टर ने ना ये बोला था कि एक ड्रिप लग जाएगी और फिर आप ले जाना इनको घर पे, नॉर्मल हो जाएंगी। तो यहाँ पर ना फर्स्ट वाली ड्रिप लग रही थी और उसके बाद में ना अम्मी की इतनी कोई ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है ना कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। और क्योंकि अम्मी की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि उनसे ना बोला भी नहीं जा रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोल रही हैं, इतनी अनकॉन्शियस हो गई थी बहुत ज़्यादा, एकदम बेहोशी जैसा हालत उनकी हो गई थी। और मैं इतनी घबरा गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने ना अम्मी को कभी इस तरह की हालत में पहले देखा नहीं है। मतलब अक्सर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है वैसे, लेकिन ऐसी वाली कभी नहीं हुई है। उनको समझ ही नहीं आ रहा था, वो मुझसे इतनी बातें कर रही थी, पता नहीं क्या कह रही थी, क्योंकि ना उनको अपना होश ही नहीं था और वो बोल भी रही थी, उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी और इतनी बेचैनी और पेन उनको हो रहा था बहुत ज़्यादा। और पता नहीं दिन में उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत नहीं ख़राब थी, लेकिन जब से मैं उनको दोबारा हॉस्पिटल लाई हूँ ना, जब से उनको ड्रिप लगी है, मतलब उनकी ना फिर तबीयत पे तबीयत ख़राब होती गई ज़्यादा ही। और एक ड्रिप से फिर दूसरी लगी, फिर थर्ड लगी और पूरी रात हमको ऐसे ही हो गई थी यहाँ पर हॉस्पिटल में। तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था और डॉक्टर ने जब परेशान होकर फिर उनको ना अम्मी को स्लीपिंग पिल्स वगैरह कुछ दी थी, इंजेक्शन वगैरह दिया था, तो अम्मी को नशा हो गया, फिर वो सो गई। और यहाँ पर सब कुछ क्लोज हो चुका है, आप देख सकते हैं इतनी रात हो रही थी, तकरीबन 1-2 बजे का टाइम ये होगा। और अभी हम बाहर ही खड़े हुए थे, हम वेट कर रहे थे कि अम्मी उठें, फिर उनकी कंडीशन हम चेक करेंगे कैसी हैं वो कैसी नहीं है। लेकिन उनको इतना नशा हुआ था ना कि समझ ही नहीं आ रहा था कुछ उनको, और उठा ही नहीं जा रहा था। मैंने कहा चलो अब तो वेट करते हैं, और बस अचानक से ये सब हो गया, इतना समझ ही नहीं आ रहा था कुछ, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो बस जी, आज का व्लॉग यही था। और प्लीज़ अम्मी के लिए दुआ करिएगा, अभी भी उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, तो अम्मी को दुआ में प्लीज़ याद रखिएगा, अल्लाह पाक उनकी सेहत अच्छी कर दे। और जी बस ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।